वेलकम दोस्तों, आज हम लोग समास के बारे में जानेंगे। समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, पूरे एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समास के बारे में समझेंगे। समास से मैट्रिक क्लास में 4 मार्क्स का पूछा जाता है, इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है, इंटरमीडिएट के हिंदी में पूछा जाता है। उसके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो सर्विस वाला एग्ज़ाम है, सब में समास के बारे में 1 नंबर 2 नंबर ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा समास को। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो उम्मीद करता हूँ कि समास का प्रत्येक कन्फ्यूजन आपके दिमाग से हट जाएगा। समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। जब 2 पद एक हो जाए, यानी 2 शब्द जब एक हो जाता है तो वह समास कहलाता है। जैसे गंगा जल, गंगा जल जब इसका विग्रह कीजिएगा तो गंगा का जल हो जाएगा। देखिए 3 पद एक हो गया है, इसलिए यह समास कहलाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें भी 3 पद है, 3 पद एक हो जाएगा तो वह समास कहलाएगा। तो वहीं समास का परिभाषा है 2 या 2 से अधिक पद जब एक हो जाए तो वह समास कहलाता है। समास के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। समास के मुख्य 7 भेद हैं, यानी समास के 7 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा द्वंद्व समास और 7वां नई समास। अब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक का उदाहरण के साथ परिभाषा को जानेंगे। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद प्रधान हो, यानी शुरू वाला पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय के बारे में जान लेते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो ऐसा पद जो किसी वचन पुरुष के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। जैसे अब, तब, यह सब अव्यय हैं। यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, परसों, कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, यह सब अव्यय है जो किसी वचन पुरुष के अनुसार, क्रिया के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। तो जिसका पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययी समास कहलाता है, या फिर जो है जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, इसमें यथा अव्यय है, प्रतिदिन में प्रति अव्यय है, अनुरूप में अनु अव्यय है, सचक्र में स अव्यय है, आजीवन में आ अव्यय है। यथाशक्ति का अर्थ होगा शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन का अर्थ होगा प्रत्येक दिन, अनुरूप का विग्रह होगा रूप के अनुरूप, सचक्र का विग्रह होगा चक्र के साथ, आजीवन का विग्रह होगा जीवन भर। यह सब जो है वह इसका जो यह वर्ड है, जो शब्द है, इसका यह विग्रह है। जैसे यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन का विग्रह होगा प्रत्येक दिन, अनुरूप का विग्रह होगा रूप के अनुरूप। आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होगा वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा, जिसका अंतिम पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का अर्थ होगा राजा का पुत्र, इसमें राजा प्रधान नहीं है बल्कि उसका पुत्र प्रधान है। प्रेम मग्न, इसका विग्रह होगा प्रेम में मग्न, इसमें प्रेम प्रधान नहीं है बल्कि मग्न प्रधान है। दानवीर, दानवीर का विग्रह होगा दान में वीर, इसमें दान प्रधान नहीं है बल्कि जो दान देने वाला है वह प्रधान है, अतः यह तत्पुरुष समास है। अगला समास है कर्मधारय समास। वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, महान, नया, पुराना, यह सब विशेषण है। काला, उजला, सफ़ेद रंग के नाम, यह सब विशेषण है। और विशेष संज्ञा को कहा जाता है। किसी नाम को विशेष कहा जाता है तो वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
जैसे नव युवक, नया है जो युवक, यहाँ पे नया विशेषण है, युवक विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास होगा। महात्मा, महात्मा का विग्रह होगा महान आत्मा, इसमें महान विशेषण है और आत्मा विशेष्य है। महानदी, महानदी का विग्रह होगा बड़ी नदी, इसमें बड़ी विशेषण है और नदी विशेष यानी संज्ञा है। नीलोत्पल का अर्थ होता है, नीलोत्पल का विग्रह होता है नीला कमल, इसमें नीला विशेषण है तथा कमल विशेष्य है, अतः जिसमें विशेष और विशेषण होगा वह कर्मधारय समास कहलाएगा। अगला समास है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, जैसे चौराहा का अर्थ होगा चार राहों का समाहार, चार राहों का समूह यानी चरपेड़िया, इसको आम बोलचाल के भाषा में कहा जाता है। तो जहाँ पे चार रास्ते आकर मिलते हैं उसी को चौराहा कहा जाता है। तो इसमें पहला पद संख्यावाची हो गया। चौवन्नी का विग्रह होगा चार आनों का समूह, चार आना मिलकर चौवन्नी बनता है, अतः इसमें भी पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। दशानन का अर्थ होगा 10 मुखों का समूह, उसके बाद चतुर्वर्ण का विग्रह होगा चार वर्ण, वर्ण का मतलब रंग होता है, तो चार रंगों के समूह को चतुर्वर्ण कहा जाता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा वह द्विगु समास कहलाएगा। आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि बाहर से आकर कोई पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में ना ही पहला पद प्रधान होता है और न ही अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि इस समास में कोई दूसरा पद आकर प्रधान हो जाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाता है? लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट, जिसका पेट लंबा होता है उसे लंबोदर कहा जाता है। तो किसका पेट लंबा होता है? गणेश का, इसलिए गणेश क्या हो गया? लंबोदर क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। देखिए इसमें लंबोदर में लंबा है जिसका उदर, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है बल्कि अलग से गणेश आकर प्रधान हो गए, इसलिए यह क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, तो पीला वस्त्र किसका होता है? विष्णु का वस्त्र पीला होता है, इसलिए पीताम्बर क्या होगा? पीताम्बर बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दूसरा पद आकर प्रधान हो जाता है। तो दूसरा पद जब आकर प्रधान हो जाए तो वह बहुव्रीहि समास। जैसे पंकज, पंकज किसको कहा जाता है? तो कीचड़ में खिलने वाले फूल को पंकज कहा जाता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा, अतः कमल क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहा जाता है? जिसका दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राम कृष्ण, इसका अर्थ होगा राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान हो गया। अंजल, अंजल का विग्रह होगा अन और जल, अतः अंजल द्वंद्व समास हो गया। मारपीट, मारपीट का अर्थ होगा मार या पीट, यह भी क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। जैसे दाल भात, इसका विग्रह कीजिएगा दाल और भात। दही चिवड़ा, इसका विग्रह कीजिएगा दही और चिवड़ा। राम कृष्ण या राम मोहन, इसका विग्रह कीजिएगा राम और मोहन। उसके बाद जो है दूध भात, इसका विग्रह कीजिएगा तो दूध और भात हो जाएगा। अतः जिसका दोनों पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है नई समास। नई समास किसको कहा जाता है? जिस समास का पहला पद नई हो अर्थात नकारात्मक हो उसे नई समास कहते हैं। जो नकारात्मक पद होता है वह नई समास कहलाता है। जैसे अनंत, अनंत किसको कहा जाता है? जिसका अंत नहीं, इससे जो है नकारात्मक का भाव उत्पन्न हो रहा है। अनर्थ, जिसका अर्थ नहीं होता है अनर्थ। अप्रिय, जो प्रिय नहीं होता है। असुंदर, जो सुंदर नहीं होता है। आशा करता हूँ आप लोग समास के बारे में समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।